ठीक है, टू फॉर्म सिंगल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, it is termed as पैरिनथ। ठीक है, बज़ा औकात क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसे फ्लावर्स होते हैं कि जिसमें सेपल पेटल होती हैं लेकिन डिफरेंट नहीं होती, एक जैसी दिखती है ना, सेपल पेटल, उनकी शेप डिफरेंट नहीं होती, उन्हीं को हम सेपल या फिर पेटल्स कहते हैं। तो इनके मेंबर बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं आपस में, तो ऐसे सेपल और पेटल के लिए हम एक कलेक्टिव वर्ड यूज करते हैं, और वो कलेक्टिव वर्ड आपके पास क्या है, लगा दी मैंने रिकॉर्डिंग। वो कलेक्टिव वर्ड क्या है, पैरिनियत। पैरिनियत का वर्ड यूज करते हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आगे चलता हूँ, रिमूव कर रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लें, अवल तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास। ठीक है, शाम में। अच्छा देखें, अब एंडोशियम की तरफ चलता हूँ। ये तो आपके पास सेपल हो गया, पैटर्न। अच्छा सपोज करें कि एक प्लांट है, उसके अंदर हमारे पास, मैं कहता हूँ कि आपके पास कितने सेपल्स हैं, यानी कि 5 सेपल्स हैं, और वो 5 के 5 सेपल्स आपके पास क्या हैं, फ्यूज हैं। ठीक है, तो सेपल को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से, सेपल, और पैटल को शो करते हैं सी से, और एंडोशियम को शो करते हैं ए से, और गाइनोशियम को शो करते हैं जी से। अब मैंने कहा कि 5 पेटल्स थी और 5 की 5 फ्री थी, तो आपने ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, फ्री पेटल्स। अब अगर इसको ब्रैकेट्स में डाल दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा इसका मतलब, 5 हैं लेकिन 5 की 5 क्या है, इस वक्त फ्यूज्ड है। ठीक है, अब अगर क्या हो, पेटल्स आपके पास 5 हैं। अच्छा आपको फ्लावर दिए, किसी में 5 थी, किसी में 10 थी, किसी में 20, किसी में 13, एक कांस्टेंट नंबर ही नहीं आ रहा है आपके पास। तो कम से कम कितनी थी, 5। 5 के बाद आप पता है क्या करते हैं, 5 के बाद आप और लिख के और ये सैंपल बनाते हैं। ये किसका है, इन्फिनिटी का सैंपल है ये। इंफिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, नुमेरियस। नुमेरियस बहुत सारी, हमें नहीं पता कितनी सारी, क्योंकि हमें एक वेरिएबल रेशियो मिल ही नहीं पा रहा है उसका ना। अच्छा सर, सेपल और पेटल सेम कलर, हाँ एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे इन प्लांट्स के अंदर, पैरिनियत। अच्छा तो सर 5 से ज्यादा नहीं लिख सकते यहाँ पर नहीं, नंबर। आपने जो कम से कम कितनी नजर आई, 5। 5 के बाद किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 14, 15 वेरिएबल नंबर। मैं आपको रासा इंडिका दे दूं 4 और कहूं कि इनकी पेटल काउंट करें, चारों में डिफरेंट होंगी, तो जिसमें सबसे कम थी वहां से स्टार्ट लेंगे, कम से कम 5, और 5 से ज्यादा कितनी हमें नहीं पता, 5 से ज्यादा कितनी होंगी, तो इन्फिनिटी का सैंपल बना देंगे। अब देखिए ये फ्री है, अब अगर ये फ्यूज होती तो आप इस तरीके से ब्रैकेट में डाल देते और इन्फिनिटी बना देते। ठीक है, तो अभी हमने इन दो के बारे में डिस्कस किया, इन दो की मैंने फ्लोरल फार्मूले के अंदर भी आपको बता दी। ये फैमिली रॉसिएसी में होगा, रॉसिएसी हर फैमिली में होता है, लाजमी तो नहीं है किसी एक फैमिली में हो, हर फैमिली की अपनी कैटेगरी। ये मैंने 5 फ्यूज बनाई, ठीक है, 5, फिर उसके बाद मैंने, यानी कि देखिए ये फ्यूज कर दूं, इनको फ्री कर दूं, तो ये रॉसिएसी के अंदर होता है, रॉस फैमिली के अंदर। सेपल इनके फ्यूज होती है, पैटल देखें फ्री होती हैं, आप निकालना चाहें तो आसानी के साथ में पैटल्स क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, के पता चल गया, सेपल को कहेंगे, सी पता चल गया बेटा, यानी कि पैटल को कहेंगे, ए एंडोशियम, जी गाइनोशियम। अब एंडोशियम देखें क्या है, एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज अ स्टैमन सिंगल। ये क्या है इसका, एंथर। एंथर के कितने चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर्स हैं। एंथर के कितने चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर्स हैं, तो इसलिए इसके 2 चैम्बर्स हैं, तो इन दोनों चैम्बर्स, इसलिए हम इस एंथर को कहते हैं, ये एंथर है बाइलॉब, बाइलॉब्स। ठीक है, अब बाइलॉब्स क्यों कहते हैं, बाई की मीनिंग 2 होगा, लॉब्स की मतलब चैम्बर्स हैं। ठीक है, ये इसकी नाजुक सी एक डंडी होती है, उसको नाम देते हैं फिलामेंट का। ठीक है, फिर पॉइंट वेयर एंथर अटैच विथ फिलामेंट, कि वो पॉइंट जहां एंथर अटैच होता है फिलामेंट के साथ, उसको नाम देंगे किसका, कनेक्टिव का नाम देंगे, कनेक्टिव। ठीक है, अब बाकी इसके बारे में तो मैं डायग्राम में आपको बना के बता चुका हूँ सारा कुछ, कि ईच लॉब कंटेन 2 चैम्बर्स, याद है ना पिछले चैप्टर में, तो मुझे नहीं लगता
कि इसके बारे में मजीद बताने की कुछ जरूरत है। फ्यूज और फ्री का बता देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अब फ्यूज और फ्री का क्या होगा आपके पास, थोड़ा सा ना चलें जी। ये सारे एक दूसरे के साथ क्या है, नहीं ऐसे नहीं, बल्कि मैं परफेक्टली शो तो हो। फ्यूज है फ्री है, कौन बताएगा मुझे, आप बुधायो मुखे आहे छा, फ्यूज आया फ्री आ, फ्यूज, वेरी गुड। अब फ्यूज है तो कितने हैं, फ्यूज है तो कितने हैं, अब ये तो आपको अंडर द माइक्रोस्कोप पता चलेंगे, दिखते हैं 1 2 3 4, ब्रैकेट बनाए 4 लिखते हैं, ठीक है। और अगर कोई कोई नंबर नहीं दे पा रहे हैं वेरिएबल, तो इस तरीके से इन्फिनिटी बना दीजिएगा, ठीक है। और अगर क्या हो, अगर क्या हो, जैसे अभी मैंने फ्लावर बनाया था, एक फ्लावर मैंने अभी बनाया था, उसमें फ्यूज थे फ्री थे, उसमें फ्यूज थे फ्री थे, जो फ्लावर की डायग्राम बनाई थी, बताओ ना, बता नहीं रहे हो, उसमें फ्यूज थे फ्री थे, फ्री थे, फ्री थे ना, कितने 1 2 3 4 थे शायद, उसमें भी 4 ऐसे करके लिखते हैं आप, इसका मतलब क्या है, फ्री है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, चले अब उसके बाद आगे चलते हैं, चले इसकी टर्मिनोलॉजी भी खत्म, अब चलते हैं एपोकार्पस एंड सेनकार्पस। एपोकार्पस और सेनकार्पस क्या है, देखिए वैन मैनिकार्पल, म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो। पिस्टल कार्पल को कहते हैं, पिस्टल कार्पल को कहते हैं, पिस्टल कार्पल को कहते हैं, एंड दे आर फ्री। अगर फ्री हैं तो इट इज टर्म एज एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पल, ठीक है, ठीक है, फ्री कार्पल। अच्छा, उसके बाद एंड व्हेन द कार्पल यूनाइट टुगेदर, अगर यूनाइट है तो क्या नाम देंगे, इट इज नॉन एज, नॉन एज है सेनकार्पस। तो फ्री के लिए आप किसका वर्ड यूज करेंगे, अच्छा उसके लिए हम किसका, यानी कि फ्री के लिए एपोकार्पस और फ्यूज के लिए सेनकार्पस का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। अच्छा, पिस्टल किसको कहते हैं, पिस्टल कार्पल को कहते हैं, मैं रिमूव कर रहा हूँ, पिस्टल कार्पल को कहते हैं, पिस्टल फीमेल, ठीक है, कार्पल को कहते हैं। अच्छा, कार्पल भी कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट करेगी, 3 पार्ट्स पे, स्टिग्मा, और ये इसका एलोंगेटेड स्टॉक, एलोंगेटेड स्टॉक। अगर डायग्राम में या कहीं एलोंगेटेड स्टॉक का वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, स्टाइल की। ये इसका लोअर साइलेंट पोर्शन, और ये लोअर साइलेंट पोर्शन क्या कहलाता है, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर इस तरीके से क्या होता है, ये ओव्यूल। अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो ओवरी में ओव्यूल होगा, और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है तो वहां पे कहां से आया ओवरी में ओव्यूल, वो तो होते ही विदाउट ओवरी है। तो स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा अपर मोस्ट पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट, ठीक है, व्हिच रिसीव द पॉलन ग्रेन। इसका काम क्या है, रिसीव माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, बात एक ही है, पॉलन ग्रेन को।
स्टाइल इज द मिडिल elongated stalk एंड ovary इज द basal. ovary क्या है ये? ovary swollen, lower swollen part, lower swollen part called ovary. उसको आप किसका नाम देंगे? ovary का नाम देंगे. अच्छा, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी हैज वन और मोर चैम्बर इनसाइड. ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा चैम्बर्स होते हैं. ईच चैम्बर कंटेन वन टू मैनी ओव्यूल. हर चैम्बर में एक या बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं. ठीक है. अब अगर ओवरी क्या है, और इफ ओवरी, चले रिमूव करता हूँ, मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव कर रहा हूँ इसको, समझिएगा बात को. देखिए, मैंने कहा कि द ओवरी हैज one or more chambers inside. Each chamber contain one to many ovule. ठीक है. The ovary having one chamber is called unilocular, and when many chambers, और अगर बहुत सारे chambers हैं, are present, it is known as multi means जैसे मल्टी कलर्स होते हैं, बहुत सारे, मल्टीलॉक्यूलर. ठीक है. और ओव्यूल आर अटैच टू द वॉल ऑफ द ओवरी. ओव्यूल किसके साथ अटैच होता है? डायग्राम में दिखाऊंगा. द ओव्यूल्स आर अटैच टू द वॉल ऑफ ओवरी बाय स्मॉल स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर, एक स्मॉल स्ट्रक्चर से, उसको किसका नाम देते हैं? कॉर्ड. यहां लिख दे रहा हूं, कॉर्ड के बाद प्लेसेंटा का नाम देंगे ना, कॉर्ड प्लेसेंटा. ठीक है. ओवरी यानी कि जो ओव्यूल्स हैं, चले मैं अब इसको ना क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, और रिमूव करके आगे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. आप देखिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से ये आपके पास स्ट्रक्चर्स होंगे. मैं रिमूव करता हूँ इसको. देखिएगा, देखिएगा कि ओवरी देखें किसकी वॉल के साथ, एक ओविलिया आ गया, सपोज करें एक ओविलिया आ गया, तो ये किसकी वॉल के साथ अटैच है? ये है ओव्यूल. ओव्यूल, ओव्यूल इज अटैच विद द वॉल ऑफ ओवरी. ओवरी की वॉल के साथ अटैच है तो प्लेसेंटा. अब प्लेसेंटा की ना कई शेप्स होती हैं. प्लेसेंटा एक्साइल भी होता है, ठीक है, और प्लेसेंटा एक्साइल के अलावा टर्मिनल भी हो सकता है प्लेसेंटा. वो जब मैं फैमिलीज पढ़ाऊंगा तो फिर वहां आपको बताऊंगा. अब देखिए प्लेसेंटा का काम क्या होता है बेसिकली, है क्या आपके पास, मैं रिमूव करके बताता हूँ. देखिए, ओव्यूल आर अटैच टू द इनर वॉल ऑफ, आपके पास क्या है, यानी कि वेरी इनर वॉल के साथ स्पेशल टिश्यूज के साथ. चले मैं लिखता हूँ कि ना प्लेसेंटेशन क्या है बेसिकली. ओव्यूल्स are attached to the inner wall of ovary by
मुझे नहीं लगता ये आपने इनकी डेफिनेशन पढ़ी होंगी कभी। स्पेशल टिश्यूज पढ़ी है किसी ने आप में से? शायद पढ़ी हो किसी ने। कॉर्ड, ठीक है, उसको किसका नाम देते हैं? कॉर्ड, प्लेसेंटा, उसको प्लेसेंटा का नाम देते हैं। ओव्यूल इज अटैच, और फिर उसके बाद देखें, द ओव्यूल इज अटैच टू द placenta by a short stalk, एक शॉर्ट स्टॉक के साथ, ठीक है, शॉर्ट स्टॉक। उस शॉर्ट स्टॉक को हम, उस शॉर्ट स्टॉक को किसका नाम देते हैं? शॉर्ट स्टॉक, द फनिक्यूल्स का नाम देते हैं। फनिक्यूल्स, FUNI, फनिक्यूल्स, द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा विद इन द ओवरी, द अरेंजमेंट, मैं बताऊंगा ये एक एक डायग्राम बना के। द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा within ovary is known as placentation. There are several type of, ठीक है, there are several type of placentation, several type है placentation की। बेसल, मार्जिनल, चले मैं लिख देता हूँ कुछ। बेसल है, आपने फैमिलीज में पढ़ा होगा ना, मार्जिनल प्लेसेंटा, मार्जिनल है, सेंट्रल है, एक्साइल है, एक्सिल से निकले, ठीक है, या फिर पैरिटियल है। अब जब फैमिलीज पढ़ेंगे ना, तो फिर इन सब की मैं डायग्राम्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि मार्जिनल कैसा है और प्लेसेंटा एक्साइल कैसा है, सेंट्रल कैसा है, ठीक है। अच्छा, अब फ्लावर की आपको अच्छी खासी हाउनो हो गई। अब लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं एंजियोस्पर्म का, फिर उसके बाद फैमिलीज हमारे पास, ठीक है। चलें जी, ब्रेक लेना है क्या कोई 5-10 मिनट का? ब्रेक लेना है 5-10 मिनट का? सर ब्रेक नहीं, फिर अब पढ़ा के फिर चलो फारिग ठीक ही है, करेंगे। ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। देखिए बड़ा सिंपल है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेजेस। एक होगी स्पोरोफाइटिक स्टेज, देखें, स्पोरोफाइटिक स्टेज, और दूसरी होगी गैमेटोफाइटिक स्टेज। एक स्पोरोफाइटिक स्टेज है, दूसरी क्या है? गैमेटोफाइटिक स्टेज है। अच्छा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो मेन बॉडी है वो क्या होगी? डैप्लॉइड होगी, ठीक है, स्पोरोफाइट होगी, डैप्लॉइड होगी। देयर लाइफ साइकिल स्टार्ट फ्रॉम स्पोरोफाइट एंड एंड एट गैमेटोफाइट, और एंड किसके ऊपर होगा? गैमेटोफाइट के ऊपर होगा, ठीक है। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज जैसे जिम्नोस्पर्म की थी, स्पोरोफाइटिक स्टेज में क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। दो किस्म के स्पोर्स बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर्स बनेगा और दूसरा मेगास्पोर्स बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इन स्पोरोफाइटिक स्टेज 2 टाइप ऑफ द स्पोर्स आर फॉर्म, माइक्रो एंड मेगास्पोर्स। These microspores and megaspores are produced in the micro and mega sporophyte। किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफाइल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। समझ नहीं आ रहा फरकुंदा? क्यों नहीं आ रहा समझ भाई? क्यों नहीं आ रहा बेटा समझ? और थोड़ा ब्रेक दे दें।
ले अभी तो मैंने आप पूछा आगे आदित्य से, कहा नहीं। आप आगे और पढ़ाएंगे फिर समझ नहीं आएगा इस तरह। अच्छा 5 मिनट, 5 मिनट का दे 5 मिनट चले। बस। ऑनलाइन रहो, इसी तरीके से ऑनलाइन रहो, ऑनलाइन रहो। 5 मिनट, 2:46 हो रहे हैं, सॉरी 4 टाइम भी भूल गया, 4:46 हो रहे हैं, 4:50 पे आ जाए, 4 मिनट बाद पानी वानी पी लें जल्दी से, ठीक है। जाना नहीं है, जाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे, वीडियो देखने से भी समझ नहीं आएगा ये, ठीक है। ठीक है, मैं अब इसको म्यूट पे कर रहा हूँ अपने माइक को, और 4:50 पे आ जाए आप लोग, दोबारा स्टार्ट लेंगे। पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाए फिर? वो जेनियस का है, एनजीओस का है। हाँ हाँ हाँ, मैंने पूरी लिखी थी उसकी।
भूख लग रही है आप लोगों को? मुझे लग रही है। तो टेंशन हो वो तो होना है। सर माइक म्यूट है आपका। सर पहले क्या पढ़ाया आपने? नहीं समझ आया कुछ भी। अबे यार माइक ही म्यूट था आपका। ठीक है मेरी मिस्टेक, अनम्यूट करना ही भूल गया। अच्छा मैंने अभी बताया कि देखें ये था स्टैमन, स्टैमन ये है एंथर, एंथर और ये है फिलामेंट, ये है कनेक्टिव। ठीक है, स्टैमन एंड कार्पल आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्टैमन को आप किसका नाम देते हैं? आप कहते हैं इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और कार्पल को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे, जबकि सेपल और पेटल नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं इनके। अब उसके बाद देखें इस, अगर इस एंथर को आप कट करके अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखें, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। देखें, अब आप बैठे हुए हैं, आपके राइट हैंड साइड की तरफ ये एक लॉब है, ये एक लॉब है, ये लॉब कंटेन कर रही है 2 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स कंटेन कर रही है? 2 चैम्बर्स। और आप बैठे हुए हैं, आपके राइट हैंड साइड के ऊपर यानी कि एक लॉब है, ये लॉब, सॉरी ये तो हो गई राइट वाली, ये राइट, और ये लेफ्ट वाली। इट आल्सो कंटेन 2 चैम्बर्स, ये भी कितने? 2 चैम्बर्स को कंटेन कर रही है। ठीक है, देखें यानी कि इस वाली लॉब ने जो आपके राइट हैंड साइड के ऊपर थी, ये 2 चैम्बर्स, ये 2 चैम्बर्स कंटेन किए हैं। और एक आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये वाली लॉब, ये वाली लॉब, ये कितने चैम्बर्स कंटेन कर रही है? ये कितने चैम्बर्स कंटेन कर रही है? 2। 2। ठीक है, 2 चैम्बर्स। इनकी जो सबसे आउटर वॉल है वो क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोरोफाइल। अब माइक्रोस्पोरोफाइल के अंदर कौन मौजूद है? माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या मौजूद होंगे? इस तरीके से
माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर्स या फिर ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अच्छा ये मियासिस करके बना है क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी, डैप्लॉइड थी, इसने मियासिस किया था और मियासिस करके हैप्लॉइड क्या करा था, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन की थी। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्लियर है। मैंने ज्यादा इसको नहीं डिस्कस किया क्योंकि आप जानते हैं, ये मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कई दफा, चैप्टर 5 में भी हमने इसको डिस्कस किया था। क्लियर है, यस ठीक है, आगे चलते हैं, मैं रिमूव करता हूँ इसको। अच्छा देखिए, उसके बाद ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल। कार्पेल का ये लोअर साइलेंट पोर्शन में यहां ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए इस तरीके से, ये है इसका न्यूसिलस, वेट करो बताता हूं पैरिनियत का दोबारा। ये है इसका इंटीग्यूमेंट्स, यहां होगा इसके पास माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, और देखिए यहां पर ये होगा एक लार्ज डैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब ये लार्ज डैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल वाला क्या करेगा, यहाँ पर ये करेगा मियासिस। कितने बनाएगा मियासिस करके, कोई बताएगा आप में से मुझे, कितने बनाएगा मियासिस करके जल्दी? 4। 4। 4 में से 3 क्या हैं, जिम्नोस्पर्म में क्या थे 3? नॉन फंक्शनल। तो वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। और एक फंक्शनल जो है टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। नॉन फंक्शनल है, ठीक है ना, एक फंक्शन, क्योंकि 3 नॉन फंक्शनल थे वो डीजेनरेट हो गए, एक क्या है फंक्शनल है, और एक जो फंक्शनल है वो हैप्लॉइड मेगास्पोर है। ये हैप्लॉइड मेगास्पोर अब क्या करेगा, यानी कि ये करेगा माइटोसिस। अब मियोसिस तो नहीं कर सकता ना, तो क्या करेगा माइटोसिस, इसने माइटोसिस करके कितने बना लिए, 2 बना लिए। कितने बना लिए, 2। अब इन 2 में से एक यहां से, अब इन 2 में से एक यहां से क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करके कहाँ जाएगा, देखिए मूव करके कहाँ जाएगा एक, और वो एक जाएगा कहाँ, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ आ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, अब नीचे वाला 2 दफा माइटोसिस करेगा, नीचे वाले ने 1 दफा माइटोसिस किया, 2 बनाए, दोबारा माइटोसिस किया तो कितने बने, 4, यानी कि ट्वाइस माइटोसिस। 2 दफा इसने माइटोसिस किया, कितने बन गए, 4। ऊपर वाले ने भी ट्वाइस माइटोसिस किया, 2 दफा, कितने बन गए, 4 हो गए। 8 हो जाएंगे टोटल। ऊपर 4 है, नीचे भी 4 है, एक दूसरे के अपोजिट पोल्स की तरफ। ठीक है, अच्छा अब इनमें से क्या होगा, इनमें से ना एक ऊपर से और एक नीचे से, ये क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। एक माइग्रेट करके यहाँ सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सेक्ट में आया, एक ऊपर से माइग्रेट करके सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सेक्ट में आया, तो इधर कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, 2। 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं किसका, सेकेंडरी न्यूक्लियाई का। किसका वर्ड यूज करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई का वर्ड यूज करते हैं। ये जो 3 है ऊपर ऊपर, इनके लिए वर्ड यूज करते हैं एंटीपोडल, एंटीपोडल न्यूक्लियाई। ठीक है, अब यहाँ पर इस वक्त आपके पास कितने थे, ये 3 थे, 3 थे ना। अब इन 3 में देखिएगा थोड़ा सा कि ये जो ऊपर की तरफ है, ये वाला ऊपर, ये है एग, एग न्यूक्लियाई, और जो 2 नीचे हैं, 2 नीचे की तरफ है, ये दोनों हैं सानर्जिड न्यूक्लियाई, सानर्जिड न्यूक्लियाई, ये है सानर्जिड न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखिए एमसीक्यूज आता है कि पॉलन ट्यूब जब एंटर होगी तो सबसे पहले कौन आएंगे, सानर्जिड न्यूक्लियाई आएगा या एग आएगा, सानर्जिड आएगा, एग इनके पीछे होता है, एग इनके पीछे। इसके बाद जो सीक्वेंस है 3, 2, 3, ये सीक्वेंस है, ये भी एमसीक्यूज आया है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ
फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियाई, ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए, या फिर आपको ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए, या फिर आपको ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए, इस तरीके कोई भी ऑप्शन दे तो ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि देखें 3 ये 2 ये 3 ये, तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, 3 2 3 वाला। सो दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ आपके, सॉरी डेवलपमेंट कह रहा हूँ, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये फॉर्मेशन है आपके पास किसकी, यानी कि आपके पास किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट की। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये तो हमने डिस्कस किया कि माइक्रोस्पोर था, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, देखिएगा रिमूव कर रहा हूँ कि अब उस माइक्रोस्पोर था, आपने देखा ना हैप्लॉइड मेगास्पोर था। अच्छा ये है माइक्रोस्पोर किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, इसकी 2 लेयर होंगे, आउटर लेयर को नाम देंगे किसका, एक्साइन, इनर लेयर को नाम देंगे किसका, एंटाइन, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये इसका क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अक्सर बेशतर डायग्राम्स भी आ जाती हैं, कभी कभार इनके अंदर ना डायग्राम्स भी आ जाती हैं कि ये डायग्राम किसकी है, तो उसके पास तो विंग्स थे जिम्नोस्पर्म के पास, ठीक है, इनके पास क्या था, ये विंग्स नहीं है बल्कि 2 लेयर्स हैं। दिस इज एंजियोस्पर्मिक माइक्रोस्पोर, एंजियोस्पर्मिक माइक्रोस्पोर, ये एक एंजियोस्पर्मिक माइक्रोस्पोर है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको रिमूव करता हूं, अब आप देखिएगा थोड़ा सा, ये डायग्राम थी ना, फिर से एक दफा देखिए, यहां पर ये क्या था, लार्ज डैप्लॉइड मेगास्पोर था, उसने मियोसिस करके कितने बनाए थे, 4 क्या बना लिए थे उसने यहाँ पर, यानी कि हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बना लिए थे 4। अब ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में, इन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में जाकर के डायग्राम रिमूव हो गई, ठीक है, 4 में से 3 डीजनरेट हो गए थे, ये है इसका हैप्लॉइड मेगास्पोर, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड मेगास्पोर टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, अभी मैंने बताया आपको कि किसको डेवलप कर लेगा, आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप कर लेगा।